नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी हाल ही में भारत की जो केंद्र सरकार है उसने एक बड़ा दावा किया है। उसने दावा इस बात का किया है कि मणिपुर में अब शांति बहाली की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है और कुछ कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं जिससे लग रहा है कि वहां पर अब शांति स्थापित हो चुकी है। मैं पूरा का पूरा कौन कौन से संकेत है रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं कि सरकार कौन कौन से संकेत को गिनाई हुई है। जब उस बारे में आप लोग जानिएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होने वाली है और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि सरकार कौन कौन से वैसे फैसले लिए हैं जिसके चलते अब मणिपुर में शांति की उम्मीद की जा रही है। तो मैं पूरा का पूरा इस पर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछले 2 सालों से मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, हिंसा पूरा का पूरा वहां पर उन्माद पूरा फैला हुआ है। आप सभी को पता होगा उपद्रवी वहां पर हैं। वहां पर 2 समुदाय हैं, कुकी और मैतेई। इन दोनों समुदाय के बीच झड़पें हो रही हैं। क्यों? तो आरक्षण को लेकर के विवाद चल रहा है। वहां के जो नागरिक हैं, वहां के जो लोग हैं, वे सरकारी हथियार को लूट ले रहे हैं और सरकार के खिलाफ ही क्या कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार को, सुरक्षा बलों को चोट पहुंचा रहे हैं, मार रहे हैं, जबकि सरकार चाहती है कि वहां पर शांति स्थापित रहे। तो चलिए आते हैं रिसर्च पेपर पर और एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल रखा है कि मणिपुर हो रहा शांत, केंद्र सरकार के क्या क्या फैसले हैं, सबसे पहले इस बारे में जान लीजिए। तो लगभग 2 साल से हिंसाग्रस्त मणिपुर में अस्थायी शांति की उम्मीद अब जताई जा रही है और पक्की भी हो गई है। 2 सप्ताह पहले मणिपुर में राष्ट्रपति शासन आपको लागू हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री थे बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के सुरक्षा बलों को आदेश दिया है। किस बात का? तो उन्होंने कहा कि 8 मार्च से, आप सभी को पता होगा इसी साल 8 मार्च 2025 को, 8 मार्च जो आने वाला है उसी दिन से कहा है कि जितने भी सड़कें हैं वहां की, और सड़कों को आवाजाही के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाए। यानी कोई भी लोग अब निर्बाध रूप से आ जा सकेंगे और कोई अगर रुकावट पैदा करता है तो उसके खिलाफ मतलब की कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों ने अवैध रूप से बैरिकेड लगा रखे हैं, रोड के किनारे बंकर भी बना रखे हैं। ये चीज आप लोगों को पता होगा। तस्करी कर रहे हैं, आपको ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। तो ये चीजें हो रहा है वहां पर। मणिपुर म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने की भी तैयारी चल रही है। सरकार कह रही है कि मणिपुर और म्यांमार की जो सीमा है वहां पर बाढ़ लगा दिया जाएगा। एक दिन से 4 दीवारी होगा। बाढ़ लगाने का मतलब होता है कांटों से घेर दिया जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। मणिपुर शांति की क्या उम्मीद है, मतलब उसके संकेत क्या है, तो जान लीजिए। तो लोग हथियार के साथ समर्पण कर रहे हैं। वहां के जो भी लोग हैं जो हथियार पहले लूट लेते थे, जो सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करते थे, वे सब लोग अब शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं और सरकार को समर्पण के भाव से सरकार के सामने मतलब कि झुक रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार तो लोग ही बनाते हैं, हम लोग उनके सामने झुकने में क्या दिक्कत है। आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वहां के राज्यपाल हैं आपको अजय कुमार भल्ला। उन्होंने एक आंकड़ा बताया है कि 650 से अधिक हथियारों को लेकर के वहां पर लोग ने समर्पण किया है। आप लोग इस जानकारी को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।